मानव समाचार, मानवता के हक में। दोस्तों, मानव समाचार की शुरुआत है कि हमारे बुज़ुर्गों को हम जानें कौन थे। हमारे मरहूमीन के ताल्लुक़ से हमें पता चले कि ये मरहूमीन हमारे कौन थे और इनका शहर में क्या मकाम था, क्या लेवल पे थे। आज इसी का एक सिलसिला है मरहूम हाजी शेख खलील पत्रकार। मरहूम हाजी खलील शेख, इनके ताल्लुक़ से हमने इनके परिवार से जानने की कोशिश की, इनके दोस्त अहबाब से जानने की कोशिश की। और आइए अब हम उन्हीं से सुनते हैं हाजी शेख खलील साहब कौन थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे वालिद पत्रकार खलील शेख, इनका इंतकाल 9 मार्च 2021 को नासिक में अशोका हॉस्पिटल में हुआ। मेरे वालिद को उनके इससे सारा शहर उनसे वाकिफ़ था। उन्होंने जो भी काम किए शहर वालों को पता है और अल्लाह को पता है। कुछ काम ऐसे है कि जो हमको भी नहीं पता था, लेकिन जिसके लिए उन्होंने काम किए वो लोगों से मेरी गुजारिश है, क्या अगर वो काम हमको नहीं पता है और वो आपके लिए कुछ कर रहे थे तो आप हमसे राब्ता कायम करें, क्योंकि हम उनके कामों को आगे जारी रखने वाले हैं। मैं और मेरे भाई हम सब लोग उनके कामों को रोकने वाले नहीं हैं। और उनके कुछ मामलात होंगे, उन्होंने कुछ किससे बातचीत की होंगी या किसी को कुछ वादा किया होगा, तो ऐसे लोग भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे ऐसे लोग भी हमसे आके राब्ता कायम करें और हमसे बातचीत करें कि कोई मामलात अगर है तो हम उस मामलात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे वालिद को लिए मग़फ़िरत के लिए पूरे सबसे मेरी गुजारिश है कि दुआ करें। और उनका कोई मामलात होगा, किसी को कुछ बोला होगा, किसी को गुस्सा आया होगा या कुछ दर्द हुआ, तो अल्लाह के वास्ते उनको माफ़ करें। और मेरी गुजारिश ये है कि आप कभी भी आधी रात को उनके मामलात के ताल्लुक़ से या उनकी जो मदद वो करते थे उसके ताल्लुक़ से आए। हम चारों भाइयों साजिद, जावेद, माजिद, वाजिद, हम चारों से राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से कोई मायूस होने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मेरे वालिद हॉस्पिटल में थे, अशोका हॉस्पिटल नासिक में, तो वहाँ से आने के बाद इंतकाल के बाद बहुत सारे लोग हमको आकर मिले। तो उन्होंने अभी मैं एक हॉस्पिटल में मैं उनके इलाज के ताल्लुक़ से गया था बातचीत करने डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर आरिफ हनीफ ने मुझको बताया, क्या कोई नासिक के पेशेंट है जिनका कैंसर का इलाज आरिफ हनीफ साहब कर रहे, तो उनका पूरा खर्च वो करते थे। ये मामला हमारे सामने आया। एक फारान हॉस्पिटल में एक मामला था जो उनका किसी का ऑपरेशन करवाना था, तो वो भी हमको पता नहीं था। उसमें ज़ुबैर हीरो जो है उनको उन्होंने आगे कर उनके ऑपरेशन का ऐसा करवाया है। तो ऐसे कोई भी मामला वो जो करते थे जिससे किसी को कुछ बच्चों की वो स्कूल की फ़ीस भरते थे हर साल अकल कुआं में जाके, या यहाँ पर जो फ़ीस भरते थे, जो भी सदका जारिया वो करते थे और जिससे वो लोग जुड़े हुए उनसे, ये कि उनसे ले कुछ उनकी फ़ीस वगैरह का मामला थे, ऐसे सब लोग हमसे आके मिले। हम उनके जो सदका जारिया जो कर रहे थे उसको हम आगे कायम रखना चाहते हैं और उनके इसाले सवाब के लिए हम सब काम करना चाहते हैं। मैं और मेरे भाई, बड़े भाई शेख साजिद शेख खलील स्टैवेंडर, हम साथ में ही काम करते हैं। हम सब चारों भाई साथ में काम करते हैं। और इस मकाम पर आज जो शहर हमको जानता है, पहचानता है, जो भी आज हमको मकाम हमने पाया है, उसके पीछे पूरा बड़ा हाथ और पूरी मेहनत मेरे वालिद साहब की थी। वो मेरे वालिद साहब बहुत ही दूर अंदेश थे, इसीलिए उन्होंने हमें मराठी मीडियम से पढ़ाया और अच्छी तालीम हासिल करने के लिए सारे असबाब पैदा किए और पूरी मेहनत की। उन्होंने तकलीफ़ मुसीबत से सारी तकलीफ़ मुसीबतें उठा के हमको आज इस मकाम पर लाया है। और हमने जो भी हासिल किया है हमारे वालिद साहब से हासिल किया है। अल्लाह ने अदा किया और उनको ज़रिया बना के हमने उनकी तरफ से हासिल किया है। सभी मेरे पूरे शहर से गुजारिश है कि उनके जो भी काम अधूरे रह गए, जो उन्होंने सवाब के लिए, सदक़े के लिए जो भी किए, हम उनकी आखिरत के लिए, हमारे दुआओं के लिए, तो जो भी काम अधूरे रह गए वो काम जो भी अधूरे रह गए वो आप हमसे रब्ता कीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है कि हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने समाजी एतबार से बहुत सारा काम किया और इसके आगे भी हम इंशाअल्लाह उनकी जो कार्रवाई थी उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी समाजी तंजीमी जो भी काम वो करते थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम इरफान नादिर है। मैं साजिद शेख इनका दोस्त हूँ। खलील चाचा जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, वो मेरे दोस्त के अब्बू होने की वजह से मैं उनको चाचा बोलता था और अक्सर उनके साथ सफ़र भी होता था मेरा। अक्सर ऑफिशियल कामों में कलेक्टर ऑफ़िस, डिविज़नल कमिश्नर ऑफ़िस
एसपी ऑफिस, वो मुझे लेकर जाते थे। मैंने देखा एक मर्तबा नासिक ज़िला कलेक्टर उनका एक काम नहीं कर रहा था। उन्होंने उससे कम से कम 5 से 7 मर्तबा मोमेंटो, मेमोरेंडम और अरीज़ा वगैरह उसको किया था, लेकिन वो हर बार इन्हें मामला जो है वो पेंडिंग डालकर कोई इन्हें ध्यान नहीं दे रहे थे। खलील चाचा ने मुझे लेकर डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस गए। वहाँ पे कमिश्नर साहब को पूरी बातें बताई, क्योंकि खलील चाचा हक पे थे। डिविज़नल कमिश्नर साहब ने नासिक ज़िला कलेक्टर को अपनी ऑफ़िस में बुलाया और हमारे सामने बहुत डांट पिलाई। तो मैं उस दिन से खलील चाचा का एक किस्म का फ़ैन हो गया कि एक कलेक्टर आदमी, जो एक आम आदमी उसके सामने खड़ा होने से लरसता है, डरता है, बात करने से डरता है, उन्होंने कलेक्टर की भी पंचायत बैठाई और माशाल्लाह हमारा वो काम जिस मकसद के लिए गए तो काम भी हमारा हुआ। तो मैं ये जानता था कि उनको ज़्यादा इन्हें नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा मालूमात नहीं थी, जैसे मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा उनको ऑफिशियली मालूमात थी। इस वजह से अक्सर वो मुझे कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस जाने के वक्त मुझे ले लिया करते थे और मैंने उनसे बहुत ढेर चीज़ें सीखा। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि खलील चाचा की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उनका जल्द से जल्द हमारे शहर को नेमुल बदल अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम शेख अलाउद्दीन है। आज मुझे इस बात का बेहद गम है कि हमारी सफ़ों में हाजी शेख खलील साहब आज नहीं हैं। हाजी शेख खलील साहब की शख्सियत एक ऐसी थी जो सामाजिक कामों में, सियासी कामों में और लोगों की मदद करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती थी। हाजी साहब का मैं समझता हूँ 2009 में जब से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से जब उनको खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने ज़िंदगी अता की, तो अक्सर यही बात कहा करते थे कि अल्लाह ने जो मुझे ज़िंदगी बख्शी है, मैं अब वो पूरी ज़िंदगी समाज के कामों में लगाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, बेसहारा का सहारा बनूंगा। हाजी शेख खलील साहब समाज के हर तबके के लोगों में ज़ात बिरादरी ना देखते हुए हर तरीके से वो लोग हमा वक्त तैयार रहते थे। लोगों की पंचायतें हैं, किसी बहन बेटी को भेजना है या गवर्नमेंटियल कोई काम है, ऑफिशियल कोई काम है, पुलिस स्टेशन के काम है, वो ख़ुद भी जाते थे। कहीं वो जा ना पाए बीमारी आजारी की वजह से, तो हमारे ऐसे लोगों को वो लगाते थे। आज इस बात का हमें बेहद अफसोस है कि एक अच्छी शख्सियत हमारे दरमियान से चली गई है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम की करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और उनका नेमुल बदल अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे चचा शेख खलील पत्रकार, वो बहुत ही अच्छे थे और हर किसी के दुख में, सुख में, हर किसी के काम में आगे आते थे और हर किसी को नसीहत करते थे ज़िंदगी के बारे में। हर मामलात में हर किसी को नसीहत करते थे कि इस तरह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अब्बू का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। हाजी शेख खलील साहब ये मेरे बड़े अब्बू थे। ये मेरे वालिद के इंतकाल के बाद ये मेरी रहबरी करते थे। अब इनका भी इंतकाल हो गया तो मैं यतीम हो चुका हूँ। अब ऐसा है कि भाई बाप के जाने के बाद बड़े बाप का साया होता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। मैं शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि भाई इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। के लिए मैं बहुत खिदमत किया हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हर मुसलमान की करे। परवरदिगार इनकी फैमिली को अल्लाह ताला से दुआ करो, इनकी फैमिली को भी अच्छा, जैसे एक है वैसे एक ही रहे। परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत करे, पूरे उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत करे। शेख खलील पत्रकार ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं जहाँ भी मुझे कुछ नहीं समझता था तो मैं इनको फ़ोन लगाता था, पूछता था, ये मेरे को गाइडलाइंस देते थे और बहुत अच्छा गाइडलाइंस देते थे। इन्होंने जो भी बताए वो तरीके से सब काम किया और इंशाल्लाह सब काम मेरे होते गए। और वो मेरे अच्छे बहुत दोस्त भी थे और मेरे चाचा भी थे। इनके जाने से मेरे को बहुत गम हुआ है, लेकिन मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इनसे जो भी गलती हुई होंगी, इन्हें जिसको भी बोले होंगे, बहुत नेक दिल इंसान थे और जो भी रहता था एकदम जगह पे किसको भी एकदम मुंह पे बोलते थे, एकदम सच्चे आदमी थे।
तो इनकी वजह से किसी भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई होंगी या किसी को कुछ ठेस पहुँची होंगी तो अल्लाह से ये करता हूँ कि उनको माफ़ कर दो और उनके लिए दुआ करो कि यार दोस्तों, मानव समाचार की ये कोशिश थी जो आप देख रहे थे। मानव समाचार की जानिब से हम इसी तरीके से जो हमने गुज़िश्ता दिनों हमारे मरहूमीन को खोया, नामवर शख्स को भी हमारे बीच जो मौजूद थे, हमारी सफ़ों में मौजूद थे, आज वो नहीं है, तो हम एक एक का तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार। मानव समाचार आप केबल पे भी आप देख सकते हो अपने घर बैठे। शुक्रिया।